बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है बिल्ली के गले में घंटी। देखते हैं ये घंटी कौन बांधता है। आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक ख़ानदान छोटे से बिल में रहायश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बिल से नहीं निकल सकते थे और ना ही खुराक तलाश कर सकते थे। सारा दिन इन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता था। वजह ये थी कि बिल्ली नहायत आसानी से इन्हें देख लेती और शिकार कर लेती थी। चूहे बेचारे सारा दिन भूखे प्यासे अपने बिल में बैठे रहते थे और रात को निकलते तो भी छुप छुपा कर निकलते थे ताकि खाने पीने के लिए कुछ तलाश कर सकें और अपने बच्चों को भी खाना पीना दे सकें, क्योंकि वो भी भूखे बैठे रहते थे। बिल्ली का खौफ इनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता था। वो कितनी भी एहतियात क्यों ना करते, बिल्ली ऐसे दबे पांव आती कि इन्हें खबर तक नहीं होती थी और इनका एक साथी बिल्ली के लंच या डिनर की नज़र हो जाता था। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज़ इनके साथी बिल्ली की भींट चढ़ते रहे। आखिर एक रात बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बूढ़े चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कुछ जीना हुआ। ये कैसी ज़िंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बनते जा रहे हैं और हम चुपचाप सह जाएं। बूढ़े चूहे की आवाज़ बुलंद होती गई। इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर इसने मुक्का हवा में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है जुल्म की। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो। इस अजाब से निजात पाने की, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की तरकीब सोचो। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़ कर बैठ गए और सोचने लग गए कि किस तरह से इस अजाब से निकल सकते हैं और कोई ऐसी तरकीब हो जिससे हमें बिल्ली से भी निजात मिल सके। सब सोचने लगे। इतनी देर में एक चूहा ज़ोर से उछला और बोला, ऐसी तरकीब सोची है कि बस। सारे चूहे यक ज़बान होकर बोले, वो क्या? चूहे ने कहा, हम एक घंटी बिल्ली के गर्दन में बांध देंगे। जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा वो आ गई है, हम भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है। आप बड़े हैं, आप ही बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधिएगा। चूहा तैयार हो गया और जब बिल्ली के आने का टाइम हुआ तो चूहा घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया ताकि जब बिल्ली आए तो उसकी गर्दन में घंटी बांधी जा सके। बिल्ली जब करीब आई तो चूहे के तो छक्के छूट गए, पाँव कपकपाए, हाथ थरथराए, घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बिल में दाखिल हुआ। बिल्ली इसके पीछे पीछे आई। शिकार को जाता देखकर वापस हो गई, मगर चूहे बहादुर का जो बुरा हाल हुआ। सब चूहे इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और कह लगा कर इसे तंग करने लगे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर सर जोड़कर बैठ गए और तरकीब सोचने लगे। कोई ऐसी तरकीब हो जिसकी वजह से हमारी बिल्ली से जान छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए और हम अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें बग़ैर किसी परेशानी के। इस बार बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तफ़ाक़ में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बिल्ली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली पर हमारी धाक बैठ जाएगी, वो दोबारा हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बिल्ली का इंतज़ार करने लगे। जो ही बिल्ली आई सब ने हमला कर दिया। कोई टांग से चिमट कर काटने लगा, कोई दुम से, कोई पीठ पर बैठ गया। बिल्ली ने ज़ोर लगाया, दुम झाड़ी, फिर सर पटका तो एक चूहा दूर जा गिरा। बाकी चूहों ने जो हाल देखा, भगदड़ मच गई। सब बिल की तरफ भाग गए।
بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی، یعنی کہ اس بار بھی بلی جیت گئی اور وہ سب ہار گئے۔ سب چوہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، بزدل اور ڈرپوک کے القابات سے نوازنے لگے، پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک ننھا سا چوہا بولا، مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے، یہ کہ زمین پر گوند پھیلا دی جائے اور اس میں بلی کا گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ بلی جب گوشت کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کے پاؤں گوند کی وجہ سے چپک جائیں گے، پھر وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے گی، اور یوں ہم بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ لیں گے۔ سب چوہے خوشی خوشی گوشت زمین پر پھیلانے لگے اور ساتھ گوند بھی زمین پر پھیلانے لگے۔ گھنٹی ہاتھ میں پکڑ کر بلی کا انتظار کرنے لگے۔ بلی آئی، گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں، جھٹ سے اس کی طرف لپکی، لیکن یہ کیا، اس کے پاؤں گوند کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ چوہے بل سے چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ بلی جیسے جیسے نکلنے کی کوشش کرتی، ویسے ویسے اس کا جسم مزید گوند میں دھنستا چلا جاتا۔ چوہوں نے جو یہ ماجرا دیکھا تو ننھا چوہا بلی کے پیٹ پر چڑھ گیا اور گردن میں گھنٹی باندھ دی۔ دیر تک چوہے نعرے لگاتے رہے اور نجات کا جشن مناتے رہے، بلی کا مذاق بھی اڑاتے رہے، اور اسی وقت سے چوہوں نے بلی سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ انہیں بلی کے آنے کا دور سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کی گردن میں بندھی گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اب چوہے باہر نکلتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، باہر جا کر کھیلتے کودتے ہیں، اور جب انہیں بلی کی گردن میں پڑی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے تو دم دبا کر پھر سے بل میں گھس جاتے ہیں۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔